आपकी माइंड क्लियर हो गया, आप तरमीम करने जा रहे थे, हमने वो हमारा कोई मेंबर करता रहा, उनका अपना मामला है। आप ये बताएं कि हम इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज लेके आए जो किसी को पता नहीं। क्या लग रहा है कि डेडलाइन से पहले हुकूमत इसको इन तरमीम को पार्लियामान में ले आएगी, टेबल करवा लेगी? अच्छा, मैं अभी चूँकि अदर सदीक साहब ने कहा था कि गज़ट नोटिफाई नहीं हुआ, तो ये फ्राइडे को हो चुका है 20 सितंबर को। 6 रुपए की कॉपी है। आदिल मैं आपको भी भेज देता हूँ, ठीक है, तो आप अदर साहब को भिजवा दीजिएगा। आप डायरेक्टली अदर साहब को सेंड करते हैं, आपके बड़े से दोस्त। अच्छा, बड़ा आसान कर दिया, वो बड़ा आसान कर। 19 तारीख को कमेटी बनी है, 19 तारीख को कमेटी बनी, आपने आसान कर दिया। बड़ा मुझे भिजवा दे, मेरा सबूत आ जाएगा, मैं सुबह दिखाऊंगा कोर्ट में। ओ भाई, मैंने दे दिया, आप दिखाते रहे, क्योंकि कानून गजट नोटिफिकेशन होना और बात है। 19 को सदर ने साइन किए हैं और 20 को हुआ है लॉ मिनिस्ट्री से ये ऑर्डर हुआ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और ये 20 को ही गजट नोटिफिकेशन हो गया और 20 को ही कमेटी हुई। ये ध्यान में रखें आप। 19 मेरा ख्याल है जल्दी में नहीं जा रहे आगे, या इस तरह ही है? कमेटी 20 को बननी है। नहीं 19 तारीख है राणा साहब, तस्दीक कर रहे हैं। मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूँ आपको। 19 तारीख की बनी हुई है कमेटी भाईजान। 20 नहीं 20 तारीख को ऑर्डिनेंस इशू हुआ है, सदर ने 19 को अप्रूव किया। मेरे पास सारे नोटिफिकेशन मौजूद है, बिल्कुल मैंने पढ़ लिया। बता देना कि क्या लग रहा है आपको डेडलाइन से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ही ये खबर ऑर्डिनेंस की ब्रेक भी की थी और उसमें लिखा था कि 450 कापियां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गजट के लिए, गजट उसमें पे 1 में करने के लिए ऑर्डर किया गया है। तो मैंने भिजवाया था अभी और मुझे जवाब आ गया, और मैं अभी अपनी स्क्रीन पे भी इसे चला दूंगा कि ये गजट नोटिफिकेशन हो चुका हुआ है। अब आदिल आप अपना सवाल करें, क्योंकि अच्छा होता है ना बंदा साथ साथ चीजें। अब बिफोर मतलब डेडलाइन से पहले टेबल हो जाएगी आईनी तरमीम पार्लियामान में, हुकूमत कामयाब हो जाएगी? देखें, डेडलाइन आप किसको कह रहे हैं? 25 अक्टूबर को? 25 अक्टूबर डेडलाइन है, या कुछ और कह रहे हैं? 25 अक्टूबर। ठीक है, तो इसमें अभी बहुत टाइम है। अभी 25 अक्टूबर में बहुत टाइम है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होने जा रहा है। आपकी और हमारी उम्मीदों के बरक्स होने जा रहा है। ये पाकिस्तान है ही वो। मैं तो बोलता और लिखता भी हूँ, अंग्रेजी दा दी ते पंजाबी दा दा, जिथे लगदा उथे ला। ये आइन शाइन किसको कहते हैं भाई? यहाँ ना इमरान मानता था, ना आज की गवर्नमेंट मानती है। मतलब जब जो दिल करता है वो स्पीकर से फैसले करा लेते थे, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट खड़ी हो जाती थी। यहाँ पे कौन किसी की टेंशन को मानता है? नहीं, मुझे चाहिए है ख्वाजा आसिफ को डाल दो जेल में। इनका सिटिंग DGFIA अपनी यूनिफॉर्म में कह के चला गया कि मुझ पे क्या प्राइम मिनिस्टर शोर डाल रहे थे। किसका कानून, कौन सा आइन जी? यहाँ जिसका जोर है उसका कानून है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आदिल भाई यही बता रहा हूँ। ये बिल्कुल अब कल जो एक लग रहा है वो जो आप जो कह रहे हैं कि सरप्राइज आएगा, उस सरप्राइज में क्या कुछ होगा? मतलब पहले से कितना मुख्तलिफ होगा? परसों ट्रिब्यूनल लग रहे हैं पंजाब के, उसमें भी सारों को हकीकतें मिल जाएंगी। बड़े लोगों ने, मेरे पास सबके ट्वीट महफूज हैं, जिन्होंने कहा था पता नहीं क्या हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कह दिया, वो कह दिया। परसों जब केस लगेगा पता लग जाएगा, सब कुछ स्मूथ है। चले मजीद क्या कुछ है उसमें ये भी बता देना चाहिए। मजीद आप इनसाइडर बहुत सी आपके पास होंगी डेफिनेटली, मजीद क्या कुछ होगा जो पार्लियामान में आईनी पैकेज आएगा उसके अंदर? नहीं देखें, अब वो आईनी पैकेज तो अब आ रहा है ना, ठीक है। अब उसके अंदर जुजियात भी तय होंगी और कोई चीज़ छुप के तो नहीं ना होनी। ऐसा नहीं होता। ये जो शोर मचा है ना, वो आप कहें कि किसी एक कमान के ना होने की वजह से शोर मच गया, वरना हमेशा मुज़ाकरात पसे पर्दा ही होते हैं। बातचीत फाइनल होने के बाद ड्राफ्ट आता है और वो ड्राफ्ट वही कहलाएगा जो कैबिनेट अप्रूव करेगी। पहले वो मुसवदा है, आप उसको कोई भी पेपर कह लें, कानूनी बिल का ड्राफ्ट वो होता है जो कैबिनेट अप्रूव करती है और फिर उसे पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। और वो जब पेश होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे वकला बैठे हुए हैं अंदर। आपको पता है ना, बैरिस्टर गौहर मौजूद हैं। क्या उनको वो सेमीकोलन और ओमिट और डिलीट का नहीं पता कि क्या लिखा गया और क्या नहीं लिखा गया? ऐसे ऐसे चंद मिनटों के अंदर लोग ले आएंगे, कोई चीज़ छुपने नहीं देंगे कि वो कोई गवर्नमेंट छुपा के कोई छू मंतर कर लेगी। सामने होगा, लोग वोट करेंगे। 224 एक तरफ चाहिए होंगे, 64 एक चाहिए होंगे। जो सहूलतकारी 1.5 साल ये पूरा हो जाएगा, दोनों नंबर पूरे हो जाएंगे दोनों ईवानों में, 224 भी और 64 भी पूरे हो जाएंगे। पर देखें, अब जब वो 63A कल अगर कमेटी फैसला कर लेती है, क्योंकि इस नए ऑर्डिनेंस से पहले भी ये 63A रिव्यू में मौजूद था कि इसको लेके आना है। वो ट्रिब्यूनल का तो अलग था, ये ऑडियो वाला भी बड़ा अहम केस है जिसको दबाया गया, रोका गया कि इसको नहीं चलने देना, तो वो भी अब खुलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें और भी आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत पहले माइंड बना ले कि 63A की जो तशरीह है वो इसी नोयत की होगी ताकि हुकूमत को बेनिफिट मिले।
जो लोग जज बन के किसी के सहूलतकार बनते हैं, मेरा ख्याल है तश तज़बाम होना चाहिए सबको। कपड़े जो गंदे हैं वो भी बिल्कुल चौराहे में धुलने चाहिए और एक शफाफ अमल की तरफ आगे जाना चाहिए। क्योंकि सिद्दीक साहब वक्त कम है, मुकाबला तेज है आपके सामने और यही लग रहा है कि 63A की तशरीह जो है हुकूमत को बजाय ये लग रहा है कि वहीं से रिलीफ मिलेगा। मौलाना नहीं मान रहे, प्लान भी यही है बिलावल भुट्टो जिसका तस्करा कर रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं राणा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। एक तो वाकई वो 20 तारीख का है और लेकिन 20 रात तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था, गैजेट नहीं हुआ था। मैं इंतजार रखूंगा कि जरूर नोटिफिकेशन दे देंगे, लेकिन मैं अपनी तस्दीक कर लूँ 19 नहीं है, वो 20 के लिए था। अब आते हैं, राणा साहब ने सारी गेम ही खत्म कर दी। उन्होंने कहा इस मुल्क में कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं। मैं उनके लिए एक और तस्दीक करता चलूँ कि जो ऑडियो टेप वाला मामला है वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब सुन रहे थे, तो उसमें वो सुन रहे हैं, उन्होंने स्टे किया, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर है। यानी आप वो ऑर्डर भी कहेंगे तो मैं ऑर्डर भी शेयर कर दूंगा। आगे आ जाए, खुद ही बता दिया उन्होंने कि 63 आड़े आ रहा है। दिल खलील जिब्रान का जब दिल करता था वो कुछ और कह देते थे, यहाँ कुछ और कह देते थे। यहाँ लीगल जुरिस्प्रूडेंस वो आपको फैसला याद नहीं? एक मैं बता दूं आपको राणा साहब, वो शऊर और लाशऊरी कैफियत में फैसले दे देते हैं। आपको पता है ना वो शऊर और राणा साहब, मैं बता दूं, मैं जवाब दे देता हूं, मैं जवाब दे दूं ना आपको राणा साहब, मैं जवाब दे दूं। मैं पूरे अब केसेस रख लीजिएगा मेरे साथ और मैं चैलेंज कर रहा हूं, एक एक केस डिस्कस कर लेंगे, कौन सा कानूनी है, कौन सा कानून से हटके है। जस्टिस काजी फाइसा के दौर में कहां कहां आइन और कानून टूटा है मैं बता दूंगा आपको, एक एक बता दूंगा, और वहां भी साबित करना है कि कहां आइन और खलील जिब्रान का लिख देने से क्या आइन टूटा है या कानून टूटा है, या मिसाल के तौर पर पिटी दी नेशन लिखने से कानून टूटा या आइन टूटा है। ये छोड़ दें इस बात को, जो आपने बात कह दी वो काफी क्लियर कह दी है आपने कि फैसले कहां होते हैं, किसने करने हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शुरू हो जाती है इफ्तिखार चौधरी से और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साकिब निसार से, वो तो हर कोई अपने तौर पे बताएगा कब कब आइन टूटा, कब कब तशरीह गलत हुई, कब कब मामला किस तरफ गया। देखिए ना देखिए आदिल नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है। आप अंदाजा लगाएं पूरे कौम के लिए आईनी पैकेज किसके लिए ला रहे हैं? सियासी जमातों अपने लिए। यानी वो कितने केस हैं? 5, 6, 7, 8 या 9, 10 केसेस के लिए। खुदारा जो कौम के साथ जुल्म हो रहा है उसके लिए बताएं आईनी पैकेज क्या लेके आ रहे हैं आप? कोई आईनी पैकेज नहीं है उसके लिए। ये सिर्फ एक लड़ाई है, इक्तदार की जंग है। यानी अपनी हुकूमत कैसे बचानी है। यानी इस हुकूमत की बका इसमें है कि जैसे काजी फाइसा रहे, सिकंदर सुल्तान राजा रहे, उठा के देख ले आइन सारा। यानी वो 3 एक्सटेंशन को बचाने के लिए ये सारा आईनी तरमीम हो रही है। अजहर सिद्दीक साहब ये बताएं, पाकिस्तान तहरीक साहब दौरे हुकूमत में शेर अफगान नियाजी साहब के जो फर्जंद हैं अमजद नियाजी साहब, उसके साथ साथ सैयद फ़खर इमाम साहब, इन्होंने भी तो एक इसी नौयत का मामला लेके आते थे जजेस की उम्र बढ़ाने के लिए, और उसके बेनिफिशरी कौन होने थे? खोसा साहब। तो ये मामला तो आपके दौरे हुकूमत में भी चलते रहे ना। नवाज शरीफ के पास जेल में भी कोई मिलने गया था इस पे वोट लेने के लिए, नहीं लेकिन हुआ नहीं ना, हरियाणा गए थे। लेकिन नीयत तो थी ना आपकी, कोशिश तो की, अटेम्प्ट को की, सवाल प्लान तो था, दिमाग में तो था। ये तो आईनी यानी वहां एक आम बिल ले आए तो क्या फर्क पड़ता है? और यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज ले आए हैं आप, आपकी माइंड क्लियर हो गया, आप तरमीम करने जा रहे थे। हमने वो हमारा कोई मेंबर करता रहा, उनका अपना मामला है। आप ये बताएं कि हम इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन पैकेज लेके आए जो किसी को पता नहीं।